अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फ़रीहा खान और आप देख रहे हैं इंग्लिश विद रोशनी। आज फिर मैं हाज़िर हूँ एक नई अप्रोच के साथ जिसके ज़रिए हम इंग्लिश को बेसिक लेवल से सीखते हैं और इंग्लिश के डर को अपने दिमाग से बाहर निकालते हैं। आज का जो एडिटोरियल है वो बेस्ड है ट्रम्प्स ईगो पे। 16 अप्रैल 2020 का एडिटोरियल है। इससे पहला एक एडिटोरियल हम रीड कर चुके हैं जो था ट्रम्प वर्सेस वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप में से किसी ने नहीं पढ़ा तो आप प्लीज़ उसको भी रीड आउट कीजिएगा। उसकी भी वीडियो मैंने अपलोड की हुई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, उसको भी रीड आउट करें। उसमें हुआ कुछ यूँ था कि ट्रम्प ने क्रिटिसाइज़ किया था वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को इस बात पे कि आप जो हो वो चाइना के इन्फ्लुएंस में हो, आप वही करते हो जो चाइना कहती है। और उस वक़्त वो एक डिटेल थी, मैंने समरी पूरी उस वीडियो में मेंशन की हुई है, क्या क्या इल्ज़ाम लगाए थे ट्रम्प ने उसके ऊपर। उसके बाद ये हुआ था कि ट्रम्प ने ये बात बोली थी, उसको थ्रेट किया था वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को कि मैं ये जो फ़ंड है ना ये ख़त्म कर दूँगा, कैंसिल कर दूँगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को। ट्रम्प ने ये बात बोली थी WHO को। तो अब ये हुआ कुछ यूँ है कि जो उसने बोला था उसने वो कर दिया है अपनी ईगो पे आके। तो ये उसी के ऊपर बात चल रही है, तो इसे स्टार्ट करते हैं। वंस अगेन, एक दफ़ा फिर दोबारा, ठीक है। क्या हुआ? US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प हैज़ लेट हिज ईगो गेट द बेटर ऑफ हिम। अब क्या कह रहा है? कह रहा है जो US के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प थे, हैज़ लेट, उसने जाने दिया। किस चीज़ को जाने दिया? हिज ईगो, उसकी जो ईगो थी उसको। अच्छा, क्या? गेट द बेटर ऑफ हिम, मतलब उसकी जो ईगो थी उसने डिफ़ीट कर दिया उसको। इसका मतलब क्या है, इसको मैं समझाती हूँ। पहली बात, यहाँ पे हैज़ और उसके बाद B3 का स्ट्रक्चर इस्तेमाल किया गया, मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट है। लेट जो होती है इसकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म तीनों जो होती हैं वो लेट ही होती हैं। अच्छा, उसके बाद उसने इस्तेमाल किया है गेट द बेटर ऑफ। इसका मतलब क्या होता है, इसको मैं आपको समझाती हूँ। गेट का मतलब क्या होता है? लेना, ठीक है। बेटर का मतलब क्या होता है? जो सबसे अच्छी चीज़ है, ऑफ लगा के उस चीज़ को बताएगा। इसका मतलब होता है हम डिफीट कर दें किसी चीज़ को। अब इस केस में ये इमोशंस की और इन ईगो की बात कर रहा है कि इसकी जो ईगो थी उसने गेट कर लिया, उसने ले लिया किस चीज़ को? बेटर ऑफ हिम। एक इंसान की सबसे अच्छी चीज़ क्या होती है? उसकी इमोशंस के ऊपर काबू। और उसकी ईगो जो है वो हावी हो गई उसके ऊपर। मींस क्या हुआ? उसकी ईगो ने डिफीट कर दिया किसको? उसको। और ट्राइम्फ पावर हो गई, मतलब उससे जीत गई। अगर आपने इसको सेंटेंस में इस्तेमाल करना है, ये देखिए, शी डिडंट अलाउ हर इमोशंस टू गेट द बेटर ऑफ हर। उसने क्या किया? उसने अलाउ नहीं किया किस चीज़ को? उसकी जो इमोशंस थी, फीलिंग्स को, कि वो डिफीट कर सके इसको। मतलब अगर आपको पता है आपके इमोशंस में आप कोई काम करना चाह रहे हो और आपको पता है कि ये काम गलत है, लेकिन आप अपनी इमोशंस में आकर उस चीज़ को कर देते हो, तो उस वक्त क्या होता है? आपकी इमोशंस जो होती हैं, आपके अंदर की वो जो ईगो या जो भी चीज़ है वो आप पे हावी हो जाती है। तो ये इसी तरह से वो कह रहा है कि ट्रम्प ने अपनी ईगो को जीतने दिया है इस वक्त, क्योंकि उसने थ्रेट किया था वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को वो कैंसिल कर देगा, तो वो उसी ईगो में आकर उसने यही काम किया। इन द मिड्स ऑफ अ पेंडेमिक। अच्छा, किसके दरमियान में? पेंडेमिक के दरमियान में। ही हैज़ सस्पेंडिंग, वो सस्पेंड कर चुका है, ख़त्म कर चुका है किस चीज़ को? पोस्टपोन कर दिया उसने, फंडिंग को। अच्छा, किसके लिए किया है? 4 प्रपोजिशन के ज़रिए बताएगा। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO की बात कर रहा है। पहली चीज़, यहाँ कोमा तक रुक जाएं, जहाँ पे भी आपको कोमा नज़र आता है उसके लिए स्टॉप किया करें और उसको समझा करें कि पहले बात क्या हुई है। यहाँ पे बात कर रहा है मिड्स ऑफ अ पेंडेमिक। मिड्स ऑफ का तो हमें पता है ना, किसी चीज़ के दरमियान में। अच्छा, यहाँ पे ये किस चीज़ की बात कर रहा है? कौन सा ऐसा काम था, जो ऐसी चीज़ थी जो चल रही थी जिसके दरमियान में ये एक्शन हुआ है? दूसरा एक्शन सस्पेंड करने का, ये उस दौरान हुआ है जब एक पेंडेमिक थी, एक वबा थी चारों तरफ, मतलब जैसे अब फैली हुई है, ये एक सर्कल चल रहा है पेंडेमिक का। उसके दरमियान में इसने एक न्यू एक्शन किया और वो एक्शन ये है कि उसने सस्पेंड कर दिया फंडिंग को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के लिए। पेंडेमिक के साथ इस पेन का मतलब होता है चारों तरफ।
एपिडेमिक का मतलब होता है वबा, ऐसी वबा जो वाइड स्प्रेड हो, जो चारों तरफ फैली हो। और इस दरमियान में उसने ये स्टेप लिया, उसने सस्पेंड कर दिया फंडिंग को, 4 लगा के उसने बताया कि किसके लिए किया है। उसके बाद एंगेज्ड इन येट अनदर ब्लेम गेम, और एंगेज्ड हो गया, शामिल हो गया एक और येट अनदर, एक और ब्लेम गेम में। अच्छा, ब्लेम गेम का मतलब क्या है? ब्लेम गेम का मतलब ये है कि जब 2 लोग हों, कोई चीज़ है, आपने कोई काम गलत कर दिया है, तो वो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट नहीं करोगे। आप क्या करोगे? उसको ब्लेम को ना किसी दूसरे के ऊपर डालोगे, और दूसरा क्या होगा, वो वापस आपके ऊपर डालेगा। तो इस चीज़ को कहते हैं ब्लेम गेम, मतलब अपना किया हुआ किसी के ऊपर थोपने की कोशिश करना। और ये मैंने बताया था कि एन अदर के बाद जो होती है वो सिंगुलर नाउन आता है, इसलिए ब्लेम गेम आया। और उसको मैंने याद रखने का भी एक मेथड बताया था, इसके साथ आर्टिकल एन इस्तेमाल होता है। मतलब ये कंसीडर करो कि एन जो होता है वो सिंगल की बात करता है, इस वजह से ये जो यहाँ पे ब्लेम गेम आया है। उसके बाद पैडल्ड मिस इन्फॉर्मेशन, और उसने क्या किया? पैडल किया है, फैलाया है किसको? झूठी अफवाहों को, झूठी खबर जो थी उसको। और क्या किया? एंडेंजर किया काउंटलेस लाइफ्स को, बहुत लातादाद बेहिसाब लाइफ्स को क्या किया? इसने खतरे में डाला है। कब? इन द प्रोसेस, इस प्रोसेस में ये जो काम चला। ये सेंटेंस है लंबा, ठीक है, इसको आप ज़रा गौर से समझिएगा, इसमें क्या इसने टेक्निक इस्तेमाल की है। ये हो गया ही इसका सब्जेक्ट है, ठीक है, ये उसकी वर्ब है। उसके बाद आपको ये तीनों वर्ब नज़र आ रही हैं। अब इनके सब्जेक्ट कहाँ पे हैं? ये बात मैंने बोली थी अब कि जब सब्जेक्ट आपका सेम हो, इन तीनों में ये जो एंगेज करने का काम है वो भी ही कर रहा है, सस्पेंड करने का भी काम ही कर रहा है, पैडल करने का काम भी ही कर रहा है, एंडेंजर करने का काम भी कौन कर रहा है? ही। ये सारे काम एक ही सब्जेक्ट कर रहा है और इनकी हेल्पिंग वर्ब भी सेम है। और उसके बाद उन्होंने V3 लगा के इस पूरे सेंटेंस को कंप्लीट किया है। अब पहला काम चेक करो। पहला काम उसने क्या किया था? ही हैज़ सस्पेंडेड, उसने पोस्टपोन कर दिया, कैंसिल कर दिया, सस्पेंड कर दिया, किस चीज़ को? फंडिंग को। उसके बाद दूसरा उसने काम क्या किया? ही हैज़ एंगेज्ड इन येट अनदर ब्लेम गेम, वो उसने शमूलियत इख्तियार की, शामिल हो गया किस चीज़ में? एक दूसरी ब्लेम गेम में। उसके बाद तीसरा काम क्या किया उसने? ही हैज़ पैडल्ड मिस इन्फॉर्मेशन, उसने क्या किया? गलत इन्फॉर्मेशन को फैलाया। चौथा काम क्या किया? ही हैज़ एंडेंजर्ड, उसने ख़तरे में डाला काउंटलेस लाइफ्स को, ठीक है, बेहिसाब ज़िंदगियों को। ये सारे 4 काम इसी सब्जेक्ट ने किए। तो ये बार बार इसी को रिपीट करने से बेटर ये नहीं था कि आप हम एक ही सेंटेंस में कोमा लगा के उसको ऐड कर दें। उसके बाद यहाँ पे एक वर्ड इस्तेमाल हुआ है पैडल्ड, इसको कैसे समझें? साइकिल देखी है आपने? साइकिल, ठीक है, आपने देखा है वो जो फेरी वाले होते हैं वो साइकिल चला के, वो साइकिल के साथ एक पैडल होता है, उसको चलाते हैं, जाते हैं और साथ साथ अपनी जो चीज़ें होती हैं उसको सेल आउट करते जाते हैं। जैसे जैसे वो पैडल चलाते हैं वो नई नई जगहों पे जाते जाते हैं और अपनी चीज़ें सेल आउट करते जाते हैं। पैडल किसी, अगर हम आइडिया को या गॉसिप को करें, इसका मतलब होता है कि हम उसको फैला रहे हैं, पैडल कर रहे हैं। बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से हम पैडल करके एक नई नई जगह पे जाके चीज़ों को बेच रहे हैं, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? पैडल करके नई नई जगहों पे जाके इस आइडियाज़ को और गॉसिप को फैला रहे हैं। इस तरह से आप इस वर्ड को याद रखिएगा। इसका मतलब होता है सर्कुलर करना, फैलाना आइडियाज़ को और गॉसिप को। इसको एक मिसाल से समझें। द मैन लव्स टू पैडल गॉसिप ऑल ओवर द ऑफिस। कोई मैन है, कोई आदमी है, उसकी बात कर रहा है। लव्स टू, उसको बहुत पसंद है पैडल करना, किस चीज़ को? गॉसिप को, मतलब जो अफवाहें हैं उनको फैलाना। कहाँ फैलाना? ऑल ओवर द ऑफिस, पूरे ऑफिस में। तो पैडल का मतलब ये भी होता है कि आप झूठी अफवाहों को, खबर को, कोई भी चीज़ है, कोई भी न्यूज़ है, उसको फैला दो, चाहे वो सच्ची है चाहे वो झूठी है। उसके बाद एंडेंजर। एंडेंजर करने का मतलब मैंने भी बताया, खतरे में डालना, ठीक है। अब इसने खतरे में किसको डाला था? काउंटलेस। काउंट वो चीज़ होती है जिसको हम गिन सकते हैं, अब उसके साथ लेस लग गया, मतलब ऐसी चीज़ जो हम गिन ही नहीं सकते, काउंटलेस हो गई है, बेहिसाब हो गई है। अब इसने इतनी ज़िंदगियों को क्या किया है? खतरे में डाला है, सिर्फ एक स्टेप से। वो क्या स्टेप था? इसने कैंसिल कर दी जो फंडिंग वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को।
लास्ट वीक, पिछले हफ्ते, अच्छा क्या हुआ, मिस्टर ट्रम्प हैड एक्यूज्ड, मिस्टर ट्रम्प ने क्या किया था, एक्यूज्ड किया था, किसको एक्यूज्ड किया था, ग्लोबल हेल्थ बॉडी, मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा है, उसको किया था। वो लोग जो मेरे साथ हैं, मैं पहले भी बता चुकी थी कि जो एक्यूज्ड होती है ना, वो अपने साथ कौन सी प्रपोजिशन लेती है, वो ऑफ लेती है। जब हम ये बताना हो ना किसी को कि इस बंदे पे इल्ज़ाम लगा है इस चीज़ का, वो जो चीज़ है ना वो ऑफ प्रपोजिशन के ज़रिए बताई जाएगी। अब ये ट्रम्प ने जो एक्यूज़ किया था ग्लोबल हेल्थ बॉडी को, तो वो किस चीज़ का एक्यूज़ किया था, ऑफ के ज़रिए बताएगा, बीइंग होने का प्रो चाइना। मतलब प्रो चाइना का मतलब क्या है, वो चाइना की फेवर में होना, उसकी इस बात पे कि वो चाइना के इन्फ्लुएंस में, इस बात का उसने इल्ज़ाम लगाया था। और क्या किया था उसने, मिस्टर ट्रम्प हैड रिएक्टेड, और रिएक्ट किया था, रद्द अमल किया था, एंगरली, बहुत गुस्से से। यहाँ पे रिएक्ट हमारी वर्ब है, एंगरली जो है ये एडवर्ब है, ये रिएक्ट को बता रहा है कि रिएक्ट कैसे हुआ था, ये काम बहुत गुस्से से हुआ था। किस चीज़ को, क्रिटिसिज्म को, तनकीद को। अच्छा ये कौन सी तनकीद थी, ऑफ के ज़रिए बताएगा, हाउ, कैसे ही हैंडल द क्राइसिस, कि उसने कैसे हैंडल किया, डील किया, किस चीज़ को, क्राइसिस को। अब इसको जोड़ते हैं, वो कह रहा है पिछले हफ्ते जो मिस्टर ट्रम्प थे उसने एक्यूज़ किया ग्लोबल हेल्थ बॉडी को कि वो प्रो चाइना है, मतलब चाइना के इन्फ्लुएंस में है, और इस बात पे उसने रिएक्ट किया बहुत ही गुस्से से, तनकीद के ऊपर। उसने पहले एक तनकीद की और उसी के ऊपर रिएक्ट किया बहुत ही गुस्से से। और तनकीद क्या थी, किस तरीके से उसने हैंडल किया क्राइसिस को। अब इसमें देखने वाली क्या चीज़ है, पहली बात आ गई प्रो। प्रो जहाँ भी लगी होगी ना प्रो प्रीफिक्स, इसका मतलब होता है सपोर्ट। आपने किसी चीज़ के सपोर्ट में होना है, फेवर, किसी चीज़ की फेवर करना, किसी चीज़ के लिए होना, विद होना। प्रो का मतलब होता है साथ। इसके 2 मीनिंग्स है, लेकिन यहाँ पे जो एडिटोरियल में उस वक़्त इस्तेमाल होते हैं ना, मैं सिर्फ वो मेंशन करती हूँ मोस्टली। अच्छा उसके बाद एक और चीज़ नोट करें, अब इसने जब यहाँ पे ऑफ लगा है, प्रपोजिशन आई है, तो उसके बाद वो जो प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है वो पूरे की पूरी क्लॉज है। मतलब वो कैसे पता चला वो क्लॉज है, क्योंकि उसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब दोनों का कॉम्बिनेशन मौजूद है। अब ये बात से क्या मुराद है मेरी, जब मैं ये कहती हूँ कि जब एक प्रपोजिशन है उसके बाद जो उसका ऑब्जेक्ट आया है वो पूरे की पूरी क्लॉज है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है, देखें जब उसने बात की ना, उसने रिएक्ट किया बड़े गुस्से से उस क्रिटिसिज्म के ऊपर, तनकीद के ऊपर। अब मुझे ये बताना है प्रपोजिशन के ज़रिए कि वो तनकीद कौन सी थी, ठीक है, तनकीद वो कौन सी थी। अब वो खाली मुझे ये बताओ वो क्राइसिस थी, या वो हैंडल करना था, या ये जो प्रोनाउन लगा हुआ है ही वो था, नहीं। उसका जो क्रिटिसिज्म था, जो तनकीद थी, वो पूरी की पूरी एक बात थी कि किस तरीके से उसने हैंडल किया क्राइसिस को। वो इस वजह से वो पूरे की पूरी जो चीज़ बनती है वो क्लॉज बनती है, और वो पूरे की पूरी प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट ही जगह पे आके लग जाती है। इस तरीके से इसका मतलब ये होता है, आप उसको रिपीट करके देखा करें कि ये प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट कैसे बना, ये पूरे का पूरा क्लॉज, तो आपको पता चल जाएगा कि वो उस चीज़ की बात कर रहा है जो इन सारे मीनिंग्स को अपने अंदर इकट्ठा कर रहा है। इंस्टेड, बल्कि ही ब्लेम्ड, उसने क्या किया, ब्लेम किया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को, किस बात पे, मिसलीडिंग पे। उसने मिसलीड किया, गलत गाइड किया, किस चीज़ को, वर्ल्ड को, दुनिया को। अच्छा अब उसने ये क्या किया, ये डोनाल्ड ट्रम्प की बात कर रहा है, उसने किया डिस्ट्रैक्टेड अटेंशन फ्रॉम द रियल इशू। इसने क्या करवा दिया, डिस्ट्रैक्ट करवा दी है, अटेंशन हटवा दी है उस चीज़ से जो कि रियल इशू था। अच्छा और ये डिस्ट्रैक्ट करने का काम कैसे हुआ था, बाय प्रपोजिशन के ज़रिए बताएगा, टारगेटिंग, टारगेट करते हुए, निशाना बनाते हुए, किसको, हिज फेवरेट स्केपगोट, उसका जो सबसे फेवरेट पसंदीदा बकरा था उसको निशाना बनाते हुए। स्केपगोट का मतलब होता है कुर्बानी का बकरा। किसको बनाया इसने, मीडिया को, मीडिया के ज़रिए ये सारा कुछ उसने किया। तो क्या बात हो रही है, कह रहा है कि उसने ब्लेम किया पहले जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को इस बात पे कि उसने मिसलीड किया पूरे वर्ल्ड को। अब खुद क्या कह रहा है, खुद उसने क्या किया, पूरी अटेंशन जो तवज्जो असल इशू के ऊपर थी उसको डिस्ट्रैक्ट करवा दिया पूरी दुनिया को इस चीज़ से। एट दिस पॉइंट, इस वक्त, अच्छा इस वक्त क्या हुआ है, व्हेन जब ओवर 2 मिलियन केसेस ऑफ द नोवेल कोरोना वायरस हैव बीन रिपोर्टेड। कह रहे जब 2 मिलियन से ज़्यादा केसेस
अच्छा, केसेस किसके थे? ऑफ प्रपोजिशन के ज़रिए बता रहा है। नोवल यूनिक कोरोना वायरस के हैव बीन रिपोर्टेड, वो रिपोर्ट हो चुके थे। अच्छा, कहाँ हुए थे? थ्रू आउट द, एक प्रपोजिशन लगाई है उसने, कहा थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में 2 मिलियन से ज़्यादा केसेस जो थे नोवल कोरोना वायरस के वो रिपोर्ट हो चुके हैं पूरी दुनिया में। अब कह रहा है विद ओवर 1,28,000 डेथ, और कितनी अमवात हो चुकी हैं? 1,28,000। मिस्टर ट्रम्प्स एक्शन एंड वर्ड्स, मिस्टर ट्रम्प के जो एक्शन थे ना, ये जो हरकत उसने की है और जो उसके अल्फाज थे, कम अक्रॉस, वो सामने आते हैं किस तरह? एज इनएक्सक्यूजेबली सेल्फिश, सेल्फिश खुद गर्जी के रूप में, और दूसरा रेकलेस, लापरवाही के रूप में, बेवकूफ़ी के रूप में। और वो सेल्फिश कैसे थे? इनएक्सक्यूजेबली, ऐसे कि जिसकी माफ़ी नहीं मिल सकती थी। ये ऐसे एक्शन और ऐसे वर्ड्स थे जो इनएक्सक्यूजेबली सेल्फिश थे और डेंजरसली, बहुत ही ख़तरनाक हद तक रेकलेस थे, लापरवाह थे, कि मतलब उसने किसी की फ़िक्र नहीं की। अब इसको जोड़ते हैं। वो कह रहा है एट दिस पॉइंट, इस वक्त जब 2 मिलियन से ज़्यादा केसेस पूरी दुनिया में रिपोर्ट हो चुके हैं और 1,28,000 अमवात हो चुकी हैं, मिस्टर ट्रम्प के जो एक्शन और अल्फाज हैं वो सामने आए हैं किस तरह से? सेल्फिश होने के रूप में और रेकलेस होने के रूप में। और ये चीज़ें ऐसी हैं जो कि नाकाबिले माफ़ी हैं और बहुत ही ख़तरनाक हद तक डेंजरस हैं। अब इसके पीछे की ग्रामर को चेक करें। एट दिस पॉइंट, एट दिस पॉइंट इन टाइम का मतलब क्या होता है? ये पूरे की पूरी एक फ्रेज़ है, एट दिस पॉइंट इन टाइम। इसका मतलब होता है एट द प्रेजेंट मोमेंट, राइट नाउ, करंटली। तो अब आप इसकी इन चीज़ों की जगह पे ना ये पूरी की पूरी फ्रेज़ लिखा करो, एट दिस पॉइंट इन टाइम। जैसे अगर इसको अपने सेंटेंस में इस्तेमाल करना है, ऐसे कर सकते हो, इट इज़ इम्पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है, टू गिव देना, क्या? अ डेफिनेट आंसर, एक बिल्कुल ठीक और सही जवाब देना। एट दिस पॉइंट इन टाइम मतलब करंटली, इस वक्त, राइट नाउ। और राइट नाउ की बात कर रहा है, अब की बात कर रहा है कि इतने जो केसेस हैं कोरोना वायरस के वो रिपोर्ट हो चुके हैं। अब आता है यहाँ पे हैज़, हैव बीन, V3। मैंने कहा था हैज़ और हैव के बाद बी प्लस V3 जहाँ पे भी नज़र आए कि मीन्स कि वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव स्ट्रक्चर है, क्योंकि ये जो केसेस थे ये डूअर नहीं हैं, ये रिसीवर हैं, इन्होंने एक्शन को रिसीव किया। थ्रू आउट, इसका मतलब है इन एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया के हर हिस्से की बात कर रहे हैं, ये पूरी दुनिया में ये केसेस हुए थे। इनएक्सक्यूजेबली, इसका मतलब होता है अनफॉरगिवेबली, मतलब कि वो चीज़ जिसको ना काबिल माफ़ी है, वो एक्शन, वो वर्ड्स जो फॉरगिव नहीं किए जा सकते। डेंजरसली, खतरनाक हद तक, अलार्मिंगली, अनसेफली। उसके बाद है रेकलेस, रेकलेस का मतलब होता है माइंडलेस, थॉटलेस, बगैर सोचे समझे बेवकूफ़ी के तौर पर, फूल हार्डी। वाइल, जबकि दिस इज़ अ डिफ़िकल्ट टाइम, ये एक मुश्किल वक्त है, एंड देयर आर नो क्विक और ईजी सोल्यूशन, कहता कोई ऐसे क्विक और ईजी सोल्यूशंस मौजूद नहीं है। किन के सोल्यूशन? टू लगा के बताएगा, सोल्यूशंस के साथ मोस्टली टू आता है, ठीक है। सोल्यूशंस किस चीज़ को? प्रॉब्लम्स के, मसाइल के। अच्छा, कौन से मसाइल है? कन्फ्रंटिंग लीडरशिप्स अराउंड द वर्ल्ड, जिसको पूरी दुनिया की लीडरशिप है कन्फ्रंट कर रही है, सामना कर रही है। एंड इवन इफ, यहाँ तक कि सम क्रिटिसिज्म ऑफ ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन बॉडीज़ आर वैलिड, कह रहे जो कुछ क्रिटिसिज्म थे ना, कुछ तनकीदें थी। अच्छा, किसकी तनकीद की थी? ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन बॉडीज़। ह्यूमैनिटेरियन का मतलब क्या होता है? जो इंसानियत से रिलेटेड हो, वो ऑर्गेनाइजेशन। बॉडीज़ का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशंस है, मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा है। जो कुछ क्रिटिसिज्म था ना, वो कुछ हद तक वैलिड था, ठीक था। फिर भी वो कह रहा है दे आर द ओनली इंस्टीट्यूशंस, ये वाहिद इंस्टीट्यूशंस हैं बैटलिंग, जो कि लड़ रही हैं, बैटल कर रहे हैं मिस इन्फॉर्मेशन से, गलत इन्फॉर्मेशन से, ऑन अ ग्लोबल स्केल, पूरे ग्लोबल स्केल पे, मतलब पूरी आलमी सतह पर ये वाहिद इंस्टीट्यूट है जो इस वक्त बैटल कर रहा है मिस इन्फॉर्मेशन से। प्रोवाइड कर रहा है एसेंशियल सप्लाईज़ को, ज़रूरियात की जो अशियाँ उसको, एंड सर्विसेज को उन लोगों के लिए, टू दोज, उन लोगों के लिए। अब ये दोस्त कौन है? हु नीड दैम द मोस्ट, जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एंड कनेक्टिंग द वर्ल्ड, और क्या कर रहा है? कनेक्ट कर रहा है पूरी दुनिया को। अच्छा, बाय लगा के वो मेथड बताएगा किस तरीके से वो कनेक्ट कर रहा है। बाय अपहोल्डिंग, बनाए हुए, किस चीज़ को? सम सेम्बलेंस। सेम्बलेंस का मतलब क्या होता है? एक झलक,
अच्छा, किस चीज़ की? ऑफ अ ग्लोबल कम्युनिटी, पूरी कम्युनिटी की, कि पूरी आलमी सतह, जो पूरी आलमी तौर पर सब लोग एक दूसरे के साथ हैं, ये एक चीज़ की एक रिजेम्बलेंस को बनाए हुए हैं, विच इज़ स्पेशली इम्पोर्टेंट, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है इन टाइम्स ऑफ ग्रोइंग पोलराइजेशन, उन वक्तों में जब पोलराइजेशन जो है, तज़ाद जो है वो बढ़ रहा है, एंड पैरोकियल कॉन्सेप्ट्स, और जो पैरोकियल कॉन्सेप्ट्स होते हैं, मतलब पैरोकियल का मतलब होता है नैरो माइंडेड कॉन्सेप्ट्स, किसके बारे में? नेशनलिज्म, मतलब कौम के बारे में। अक्सर कुछ मैं ये बाद में समझाती हूँ चीज़ें, ठीक है। समथिंग कुछ मिस्टर ट्रम्प एंड अदर्स फ्यूल्ड वेल, और जो कुछ था वो मिस्टर ट्रम्प और उसके दूसरे लोगों ने उसको अच्छी तरह से फ्यूल कर दिया, भड़का दिया। सेंटेंस बहुत लंबा था, बहुत लंबा है सेंटेंस, लेकिन इसको समझने के लिए हम कहाँ से स्टार्ट करें? कह रहे हैं कि नो डाउट ये एक डिफ़िकल्ट टाइम है, सिंपल बात हुई, दिस इज़ अ डिफ़िकल्ट टाइम, ये मुश्किल वक्त है। उसके बाद सिंपल सेंटेंस है, देयर आर नॉट क्विक और इजी सोल्यूशन, कोई भी आसान सोल्यूशन नहीं है प्रॉब्लम्स के, और ये वो प्रॉब्लम्स है जिनको कन्फ्रंट किया जा रहा है, सामना किया जा रहा है लीडरशिप्स के ज़रिए अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में। ठीक है, बात होगी कंप्लीट, यहाँ तक समझ आ गई। अब उसके बाद क्या कह रहा है? वो कह रहा है एंड इवन इफ सम क्रिटिसिज्म ऑफ ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन बॉडीज़ आर वैलिड, सिंपल सी बात है, वो कह रहा है कुछ क्रिटिसिज्म जो है वो क्या है? वैलिड हैं। और क्रिटिसिज्म किसको आया था? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को। कोमा लगा के पॉज लेके अब एक और बात कहेगा कि दे आर द ओनली इंस्टीट्यूशन, अब ये इनकी फेवर में बात कर रहा है कि ये वाहिद इंस्टीट्यूशन है, ये वो इंस्टीट्यूशन है जो कि बैटल कर रहा है, बैटलिंग किस चीज़ को? मिस इन्फॉर्मेशन, अकेला ही मिस इन्फॉर्मेशन से लड़ रहा है, जो गलत इन्फॉर्मेशन फैली जा रही है। कहाँ पे? ऑन अ ग्लोबल स्केल, पूरी आलमी सतह पर। ठीक है, बस उसके बाद क्या कर रहा है? ये ओनली इंस्टीट्यूशन है। एक तो उसने बात की जो कि बैटलिंग कर रहा है मिस इन्फॉर्मेशन को, और दूसरा क्या कर रहा है? प्रोवाइडिंग एसेंशियल सप्लाईज़ को, एक जो ज़रूरी सप्लाईज है, ज़रूरत की जो अशियाँ हैं और सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड कर रहा है उन लोगों को जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और क्या कर रहा है? कनेक्टिंग द वर्ल्ड, पूरी दुनिया को जोड़ रहा है। किस तरह से? बाय अप होल्डिंग, अप होल्ड किए हुए। अप होल्ड को मैंने आपको बताया था कि अब हमें अप होल्ड को याद कैसे करना है। इसका मतलब होता है बरकरार रखना। ठीक है, आपने अपने हाथ में एक गिलास पकड़ा हुआ है और अपने हाथ को अप कर लो, ऊपर कर लो, तो आपने ये जो हाथ ऊपर करके आपने क्या किया हुआ है? एक स्टेट को बरकरार रखा हुआ है, गिलास की एक हालत को बरकरार रखा हुआ है ऊपर करके। तो इस तरीके से आप याद रखें, अप होल्डिंग का मतलब होता है बरकरार रखना। अच्छा, इसने किस चीज़ को बरकरार रखा हुआ है? सम सेम्बलेंस। सेम्बलेंस क्या चीज़ होती है? सेम्बलेंस होती है दिखावा, मतलब ये रिजेम्बलेंस से बना है, वो चीज़ वैसी नहीं है लेकिन उस जैसी लगती है, ये समझ लें। जैसे अपीयरेंस हो गई, अफिनिटी हो गई, प्रीटेंस हो गई, मतलब दिखावा है, वो वैसे रियल में नहीं है। अच्छा, ये किस चीज़ को बरकरार रखे हुए? किस दिखावे को? इस चीज़ की कि ग्लोबल कम्युनिटी, मतलब हम सारी दुनिया मिलकर ग्लोबली आलमी तौर पर मिलकर कोविड-19 से फाइट कर रहे हैं। और ये वो चीज़ है, ये वो सेम्बलेंस की बात कर रहा है जो कि स्पेशली इम्पोर्टेंट है, बहुत ख़ास इम्पोर्टेंट है, बहुत अहमियत रखती है उन वक्तों में जब पोलराइजेशन जो है वो ग्रो कर रही है। अब पोलराइजेशन का मतलब क्या होता है? पोलराइजेशन का मतलब आप ये समझ लो, आपके 10 दोस्त हैं, ठीक है, आप उनसे पूछते हो कि चाय पियोगे कि कॉफ़ी पियोगे, ठीक है। अब आधे जो लोग हैं ना, मतलब आधे जो लोग हैं, 5 लोग उनमें से कहते हैं जी कॉफ़ी पीनी है, 5 लोग बोलते हैं मैंने चाय पीनी है। तो इस वक्त क्या हो गया? पोलराइजेशन हो गई, एक इस साइड पे चला गया, 2 ग्रुप्स बन गए, एक उस साइड पे चला गया। ये उस वक्त की बात कर रहा है जब पूरी दुनिया में पोलराइजेशन हो रही है, मतलब एक इधर ग्रुप बन रहे हैं, एक उधर ग्रुप्स बन रहे हैं, और आप फैसला भी ना कर पाओ। पैरोकियल का मतलब होता है नैरो माइंडेड। ये नैरो माइंडेड, रिस्ट्रिक्टेड, ये वो लोग होते हैं जो ये समझते हैं कि हमारी ही जो कौम है वो सबसे अच्छी है, हमारा जो मज़हब है वो सबसे बेस्ट है। ये लोग दूसरों को, दूसरे इंसान को इंसान नहीं समझेंगे, उसको कोई अहमियत नहीं देंगे, किसी के मज़हब को, किसी की कौम को कोई इम्पोर्टेंस नहीं देंगे। ये वो नैरो माइंडेड लोग हैं जिनको कटर भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। और बाकी कह रहा है जो समथिंग था, जो कुछ था, वो मिस्टर ट्रम्प और अदर्स फ्यूल वेल, उन्होंने बाकी फ्यूल दे दिया, मतलब सारा काम कर दिया। बिकॉज क्योंकि ट्रूली असल में वी आर ऑल इन दिस टुगेदर, कि हम सब के सब टुगेदर हैं इस चीज़ में। ये जो कोविड-19 से ये जो बैटल चल रही है ना, ये इसमें हम सब के सब ही टुगेदर हैं, हम सब के सब ही साथ हैं।
सेंटेंस को देखें, ये बहुत लेंथी है, बहुत लॉन्ग सेंटेंस है, लेकिन जिस तरीके से हमने इसकी पार्सिंग की है मुझे नहीं लगता कि ये दोबारा डिफ़िकल्ट रहेगा। ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब, जितनी सब्जेक्ट वर्ब्स हैं सब की सब हाईलाइटेड हैं, ये देखें। उसके बाद फीलिंग, फील होते हुए, नाकाम होते हुए, किस चीज़ में? टू टेक, लेने के लिए। क्या लेना है उसने? टाइमली, पूरे वक्त पर। क्या लेना है? एक्शन को। और क्या करना है? रिफ्यूजिंग, इनकार करना है। किस चीज़ पे? टू लिसन टू, किसी चीज़ को सुनना। किसको सुनना है उसने? एक्सपर्ट्स को। कह रहा है एक तो वो फेल होते हुए उन एक्शन से जो कि उसको टाइमली लेने चाहिए थे, और इनकार करना कि उसने किसी एक्सपर्ट की एडवाइस नहीं सुननी। द यूएस नाउ हैज़ द हाईएस्ट रेट ऑफ इन्फेक्शन। अब जो यूएस है ना, वो क्या रखता है? हाईएस्ट रेट ऑफ किसको? इन्फेक्शन को, एनीवेयर इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में इस वक्त जो यूएस है उसके पास हाईएस्ट रेट है इन्फेक्शन का। विद किसके साथ? अंडर इक्विप्ड एंड अंडर रिसोर्स्ड हॉस्पिटल्स एंड मेडिकल स्टाफ स्ट्रगलिंग, जो कि स्ट्रगल कर रहे हैं टू कंटेन, रोकने के लिए, हॉल्ट करने के लिए, स्टॉप करने के लिए। किस चीज़ को? फैलाव को। फैलाव किसका है? ऑफ प्रपोजिशन, वायरस का। और क्या करें? एंड सेव करें लाइव्स को। क्या बात हो रही है? बात ये हो रही है कि ये जो यूएस है ना, इस वक्त एक तो वो टाइमली एक्शन नहीं ले रहा, उस पर फेल हुआ। दूसरा, ये एक्सपर्ट्स की एडवाइस नहीं सुन रहा। और उसके बाद वो कह रहा है, इस चीज़ पॉज लगा के वो बता रहा है कि यूएस के पास हाईएस्ट रेट है इन्फेक्शन का एज़ कम्पेयर टू, अगर पूरी वर्ल्ड से कंपेयर किया जाए, यहाँ पे हाईएस्ट रेट बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन का। दूसरा, वो कह रहा है इनके पास अंडर इक्विप्ड है, अंडर रिसोर्स्ड हॉस्पिटल्स हैं। ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जिनके अंदर प्रॉपर जो केयर का सामान ही मौजूद नहीं है, और जो मेडिकल स्टाफ उनका वहाँ पे बैठा हुआ है वो स्ट्रगल कर रहा है, कोशिश कर रहा है कंटेन करने के लिए, कंटेन करने की, रोकने की वायरस को। और क्या करने की कोशिश कर रहा है? सेव करने की। किस चीज़ को? लाइव्स को, जिंदगियों को। ये हो रहा है वहाँ पे, और वो अपनी ईगो को जीतने दे रहा है। ऑलरेडी कहता पहले ही ओवर, ये उसने फिगर बताई है, इतने पीपल जो हैं हैव बीन डायग्नोस्ड इन द यूएस। वो यूएस में जो है, अमेरिका की बात कर रहा है, वो डायग्नोस्ड हो चुके हैं। वाइल जबकि अराउंड 26,000 आर नोन, वो जाने जाते हैं कि टू हैव डाइड फ्रॉम इट। अब वो क्या बात कह रहा है? वो बात कह रहा है कि इतने जो केसेस हैं ये डायग्नोस्ड हो गए हैं यूएस में, इतने जो लोग थे डायग्नोस्ड हो गए कि इनमें इन्फेक्शन पाया गया। अब वाइल लगा के कंजंक्शन के ज़रिए अब एक नई बात कह रहा है 26,000 आर नोन, वो जाने जाते हैं। किस बात पे जाने जाते हैं? ये इन्फिनिटिव है, ठीक है, उसके बाद हैव लगा है, उसके बाद V3 लगा है, ठीक है। वो इस बात पे जाने जाते हैं कि ये वाला काम हो चुका है। इस काम के हो चुकने के बाद इस चीज़ से जाने जाते हैं। ये एक डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है। इसका मतलब होता है टू हैव प्लस V3, और उसका नाम लिखा जाता है कि किस चीज़ से। जैसे ये 26,000 केसेस जो हैं वो पहचाने जाते हैं कि इतने जो लोग हैं वो डाइड हो चुके हैं, मर चुके हैं फ्रॉम इट, इससे। एट द रेट, उस रेट से, अब शरा की बात कर रहा है, द नंबर ऑफ केसेस क्लाइंबिंग, जिस रेट से ना, जिस स्पीड से वो जो केसेस हैं क्लाइंब कर रहे, ज़्यादा हो रहे हैं। इट इज़ डिफिकल्ट, ये बहुत मुश्किल है टू इवन, यहाँ तक कि कीप, रखना, ट्रैक, रिकॉर्ड, किस चीज़ का? फिगर्स का, इन नंबर्स का। बट इट इज़ द पुअर, लेकिन क्या है? वही पुअर, गरीब तबका, हु आर मोस्ट वल्नरेबल, जो बहुत ही ज़्यादा वल्नरेबल है, एक्सपोज्ड है। सबसे ज़्यादा फ़र्क किसको पड़ने वाला है? पुअर को ही पड़ने वाला है। कहता है वो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल इस वक्त वही है। द वर्ल्ड कैन नॉट रिवॉल्व, वो क्या कह रहा है? जो दुनिया है ना, नहीं घूम सकती अराउंड किसके गिर्द? वन रिच मैन, एक अमीर आदमी के गिर्द। मतलब क्या है कि ये दुनिया जो है ना, एक अमीर आदमी के इशारों पे नहीं चल सकती। ये असल में ये बात कह रहे हैं यहाँ पे कि इसका जब दिल किया इसने जो मर्जी फैसला लिया, दिल किया इसने फ़ंड दिया, दिल नहीं किया इसने स्टॉप किया। इसने ये भी नहीं ख्याल रखा कि ये पेंडेमिक के दौरान ये वाले एक्शंस ले रहे हैं। एडिटोरियल हो गया कंप्लीट। तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी, आपने क्या कुछ सीखा इस वीडियो में। इस चीज़ से मुझे पता चलता है, मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि अच्छा आप लोग क्या चीज़ गेन कर रहे हो। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।